मॉर्निंग सेकंड क्लास। आई होप आप सभी सही होंगे। बच्चों आज आपकी हिंदी की क्लास है, सो आप सभी अपनी हिंदी की बुक खोलेंगे। निरंजना, यस बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने 4th चैप्टर पढ़ा था महात्मा गांधी का। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर डेट 22 जून को हमने रीड करा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करा था। मैं आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करवा देती हूँ। महात्मा गांधी को हम और किस नाम से जानते हैं? बापू या महात्मा के नाम से। महात्मा गांधी जी ने क्या करा था? हमारे भारत देश को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाया था, अहिंसा और सत्याग्रह की राह पर चलते हुए। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा ना करके, सत्याग्रह मतलब सच की राह पर चलते हुए। महात्मा गांधी जी हमेशा क्या बोलते थे? महात्मा गांधी जी हमेशा 3 बात बोलते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। ठीक है, मैं आपको ये मतलब रिवाइज़ करवा रही हूँ एक बार। ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं रीड करवाऊँगी, जहाँ से हमने नहीं करा है हम यहाँ से रीड करेंगे। बाकी मैं आपको अभी पूरा यहाँ से रिवाइज़ करवा देती हूँ एक बार। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी की बचपन में एक घटना घटित हुई थी। उसमें क्या था कि महात्मा गांधी जी के जो बड़े भाई थे, क्या था, उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने भाई को कर्जे से मुक्त दिलाने के लिए उन्होंने अपने भाई को कर्जे से मुक्त कराने के लिए उन्होंने क्या करा था? अपने सोने का कड़ा बेच दिया था। ठीक है, और उसके पैसे किसको देते थे? अपने भाई को। और उन्होंने अपने पिता से क्या बोला? झूठ बोला कि कड़ा कहीं गिर गया। लेकिन बाद में क्या था? महात्मा गांधी जी झूठ बोला उन्होंने। महात्मा गांधी जी ने झूठ बोला, इसलिए वो क्या हो गया? उनका मन बेचैन हो गया और वो क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हो गए, बेचैन हो गए। अब हम यहाँ से आगे रीड करेंगे। ठीक है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उनका मन उन्हें बार बार कह रहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। गांधी जी ने सारी बात एक कागज़ पर लिखकर कागज़ पिता को दे दिया। ये देखिए, महात्मा गांधी जी कागज़ पे लिख रहे हैं। ठीक है, गांधी जी सोच रहे थे कि जब पिताजी को मेरे इस अपराध की जानकारी होगी तो वह उन्हें बहुत डांटेंगे, लेकिन पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वे कागज़ पढ़कर वहीं बैठ गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, मैं आपको इतना बता देती हूँ। क्या था? महात्मा गांधी जी ने झूठ बोला था अपने पापा मतलब पिताजी से कि उनका कड़ा खो गया। लेकिन क्या था? झूठ बोलने के कारण क्या हो गया था? उनका मन बहुत बेचैन हो गया था, दुखी हो गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने ये सारी बात कि उन्होंने अपना कड़ा बेच दिया, उन्होंने ये सारी बात किस पे लिख दिया? एक कागज़ पे लिख दिया। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं ना, कागज़ पे लिख दिया। उन्होंने क्या सोचा कि जब उनके पिता ये देखेंगे तो क्या होगा? उनको बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन क्या था? ऐसा हुआ नहीं हुआ। जब उनके पिता ने कागज़ पढ़ा तो क्या हो गया? उनकी आंखों से आंसू आ गए। ठीक है, तो बच्चों आप पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो अभी हमने पढ़ा ये वाला कि उन्होंने अपने कागज़ पे लिख दिया था अपनी गलती को। देखिए, अगर हम झूठ बोलेंगे, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसको हमें मानना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये जो गांधी जी की ये जो घटना बताई गई है बचपन की, इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमको इससे ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने पेरेंट्स से, अपने से बड़ों से अगर कुछ गलत करके झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं बात को छिपाने के लिए कि हमको डांट पड़ जाएगी, मार पड़ जाएगी, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, हमें सॉरी बोल देना चाहिए। ठीक है, आप अगर ऐसे करेंगे तो आपके पेरेंट्स आपको माफ़ कर देंगे और वो ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात आपको हमेशा आगे तक याद रखनी है। जब आप बड़े हो जाएंगे तब भी आपको ये बात को याद रखनी है कि कभी भी अपनी गलती को छिपाना नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको क्या करनी है? उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि झूठ बोलना चाहिए। ठीक है, तो क्या था? उनके पिता ने जब ये जब ये कागज़ पढ़ा तो क्या हो गया? उनकी आंखों में आंसू आ गए और गांधी जी को इस बात से बहुत दुख हुआ कि उनके पिता रोए। उन्होंने क्या उसके बाद फैसला किया कि उन्होंने हमेशा सच बोलने का और कोई अपराध न करने का निश्चय किया। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने क्या निश्चय किया कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे और कोई भी अपराध नहीं करेंगे, मतलब कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, प्रतिवर्ष मतलब हर साल 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन पूरे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या होता है बच्चों? आपको भी पता होगा 2 अक्टूबर को क्या होता है? पूरे भारतवर्ष में गांधी जी का बर्थडे होता है। तो उसको किस नाम से जानते हैं? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस दिन क्या होता है? हर जगह छुट्टी होती है, फेस्टिवल भी होते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो
मतलब प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं। तो हर साल 2 अक्टूबर को क्या होता है, उनका जन्मदिन पूरे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या था, हमेशा सच की राह पे चलने वाले बापू सादा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी जी कैसा जीवन जीते थे, सादा जीवन। कैसा जीवन जीते थे, बिल्कुल सादा जीवन। सादा जीवन मीन्स सिंपल बिल्कुल। ठीक है, ना उनको किसी चीज़ का शौक़ था, वो हमेशा पैदल ही जाते थे, ना उनको गाड़ी का, ना इस चीज़ का शौक़ नहीं था, मतलब बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते थे, व्यतीत करने में विश्वास रखते थे। ठीक है, और उन्हें क्या था, उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था, मतलब उनको सभी बच्चे क्या लगते थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते थे। ठीक है, मैं आपको बच्चों इसके शब्दार्थ रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पर हम डेट डालेंगे 28 जून 2021। अहिंसा मतलब किसी जीव को ना मारना। मैंने बताया था ना, अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मतलब जिसमें किसी की जान की हानि ना हो। ठीक है, कोई मरे ना, उसे अहिंसा बोलते हैं, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के। सत्याग्रह सच का पालन करने के लिए किया गया आग्रह। ठीक है, मतलब जब हम सत्य का पालन करके कोई काम करते हैं, आग्रह करते हैं। स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी। प्रेरित करना मतलब कोई कार्य करने या ना करने का भाव जगाना। प्रेरित करना मतलब जब हम किसी को कोई कार्य, मतलब अगर कोई अच्छा काम है तो हमको बोलना चाहिए कि हाँ करो इस काम को। अगर कोई गलत काम है तो हमें उसको यह एहसास दिलाना चाहिए कि आपको ये काम नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है, प्रेरित करना कोई कार्य करने या ना करने का भाव जगाना। मुक्त मतलब स्वतंत्र मीन्स आज़ादी होता है, इसका मतलब भी। व्यथित मीन्स दुखी, बेचैन। निश्चय मीन्स पक्का इरादा, मतलब निश्चय मीन्स क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का पक्का इरादा कर लेते हैं कि हमको ये काम करना है तो करना है। ठीक है, निश्चय मीन्स पक्का इरादा। व्यतीत मीन्स बिताना। विश्वास मीन्स भरोसा। ठीक है, कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 शब्दार्थ है। तो आप इसको सभी तो आप सभी ये काम किस में करेंगे, अपनी हिंदी आर की कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ टर्न योर पेज नंबर 28। ये आपका वर्बली है, ओनली ऑरली है, इसको लिखना नहीं है, मौखिक लिखा है इसमें। गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है, बताया था अभी किस दिन मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर क्या होता है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है उस दिन, तो उनके जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर। ठीक है, गांधी जी को हम और किस नाम से पुकारते हैं, बापू या महात्मा। सबसे हमने चैप्टर के सबसे फर्स्ट लाइन यही थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी कैसा जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे, कैसा जीवन जीते थे, वो विश्वास रखते थे, सादा जीवन। ठीक है, अब ये देखेंगे, ये आपके रिटर्न में है, ये भी आप किस में करेंगे, हिंदी आर की कॉपी में करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे बिल्कुल बिल्कुल आपके छोटे छोटे हैं। गांधी जी हमेशा क्या कहते थे, 3 बात कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। आप अगर पेज नंबर ये निकालेंगे ना 31, देखो इसमें 3 बंदर बने हैं, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो, 3 बंदर देखो। ठीक है, गांधी जी हमेशा यही 3 बात कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। ठीक है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। भाई को कर्जे से मुक्त करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, भाई को कर्जे से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने अपना सोने का कड़ा बेच दिया। क्या किया था, गांधी जी ने अपना सोने का कड़ा बेच दिया। हमें गांधी जी की तरह किस राह पर चलना चाहिए, किस राह पर चलना चाहिए, हमें सच की राह पर चलना चाहिए, हमें सच की राह पर चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करना है। प्रश्नोत्तर भी आपको हिंदी आर की कॉपी में करना है और शब्दार्थ भी। ठीक है, और ये चैप्टर को आपको रीड करना है। ओके बच्चों, आगे की क्लास में हम लोग फिर ये टिक द करेक्ट और ग्रामर पोर्शन करेंगे। ठीक है, आज आपको इतना ही करना। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।